नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी विद आईएएस में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण से मतलब है कि किसी भी लिक्विड मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को परिसंचरण कहते हैं। और इस क्रिया में बहुत सारे अंगों की ज़रूरत पड़ती है, तो सबको मिलाकर एक सिस्टम बनता है जिसे परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। सर्वप्रथम इसकी खोज विलियम हार्वे नामक साइंटिस्ट ने की थी। परिसंचरण तंत्र जो है 3 प्रकार का होता है: ओपन, खुला, क्लोज, बंद, मिक्स यानी खुला और बंद दोनों तरह का होता है। ओपन से मतलब है कि जब ब्लड जो है किसी वेसल्स के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र न किया जाए, यानी पूरे बॉडी में, एनिमल के पूरे बॉडी में ओपनली बहता रहता है, तो उसे हम खुला ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच अगर हमारे पैर से दब गया या कोई कीड़े मकोड़े दब जाते हैं तो ब्लड जो है वो झटके से नहीं निकलता है, यानी उनके में जो है उनके ब्लड में प्रेशर भी नहीं होता है, उनके ब्लड में प्रेशर नहीं होता। अगर आप एक बकेट पानी कहीं नीचे गिरा दीजिए तो वो फैल जाता है, पूरा उसमें प्रेशर नहीं बन पाता है। लेकिन उसी पानी को हम किसी पाइप के थ्रू यानी किसी वेसल्स के थ्रू जब ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें एक प्रेशर बनता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। तो ओपन से यही मतलब है कि इनके बॉडी में जो है कोई प्रेशर नहीं बनता है, ब्लड ओपनली बहता रहता है। ये बेस्ट एग्जाम्पल इसका कॉकरोच, कीड़े मकोड़े, पायला और सीपिया है। तो जब ब्लड जो है इनका कंकाल जो है इनके शरीर के बाहर होता है, जैसे कॉकरोच है उसके ऊपर काइटिन की लेयर बनी होती है, कीड़े मकोड़े हैं और पायला और सीपिया हैं, इनके ऊपर एक स्पेशल टाइप का कवच का निर्माण होता है। तो ये इसलिए होता है कि इनके बॉडी का शेप जो है वो बिगड़ न जाए, यानी ब्लड जो है इधर उधर, जैसे मटके में हम पानी ले लेते हैं तो पानी इधर उधर हिलता रहता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ले जाएं मटके को तो उसका पानी इधर उधर हिलता रहता है। वही सिस्टम जो है इनमें होता है कि ब्लड जो है किसी एक सिस्टम में कलेक्ट नहीं किया जाता है और न तो ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ब्लड इधर उधर हिलता रहता है जिससे इनकी बॉडी का शेप खराब ना हो जाए या डिसबैलेंस ना हो जाए। इसके लिए इनका कंकाल जो है बाहर की तरफ होता है, इनके बॉडी को शेप देने के लिए। जैसे कॉकरोच है, पायला और सीपिया। अब देखते हैं क्लोज परिसंचरण तंत्र। क्लोज परिसंचरण तंत्र यानी बंद परिसंचरण तंत्र में जैसे हम आते हैं, मैमल्स आते हैं, इनके में जो है इनका ब्लड जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक वेसल के थ्रू जाता है और एक सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज करता है पूरे टाइप्स को। ब्लड जो है एक क्लोज नली में बहता है और उसमें एक खास टाइप का ब्लड प्रेशर भी लगता है। ब्लड जो है प्रेशर के थ्रू, दबाव के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहता है। और हमारी हड्डियां शरीर के अंदर होती हैं, हमारी हड्डियां जो है वो शरीर के अंदर पाई जाती हैं। और मिक्स्ड टाइप का जो होता है, मिक्स्ड टाइप, इनमें ऐसे जीव आते हैं जिनके कुछ भाग में ब्लड जो है वो ओपनली खुला बहता रहता है, खुला घूमता रहता है, और कुछ भाग में नसों के द्वारा ब्लड सप्लाई किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फिश। फिश के बॉडी में जो है ब्लड वो खुला घूमता रहता है, यानी कोई किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होता है। और जो उनकी टेल होती हैं और फिन्स होता है, पंख होता है, उसमें ब्लड जो है नसों के द्वारा यानी ब्लड वेसल्स के द्वारा सप्लाई किया जाता है। तो ये सब करने के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम को सर्वाइव करने के लिए कुछ वेंस की, यानी जो भी ब्लड वेसल्स होती हैं स्पेशल टाइप का, कि उनका जो है कुछ नाम है और फंक्शन है। तो आइए देखते हैं।
ब्लड वेसल्स रक्तवाहिनी और ल्यूमेन। जैसे हमारे अंदर जो है, हम जब भोजन करते हैं तो फैट जाता है हमारे बॉडी में, तो हम अगर ज़्यादा फैट कलेक्ट कर लें, बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है, तो ये ब्लड वेसल्स होती हैं, इनके अंदर वाले भाग में जहाँ से ब्लड बहता है, अंदर वाले भाग में, ये ओपन वाले भाग में, यहाँ पे जो है फैट की एक लेयर बन जाती है जिसको हम ल्यूमेन कहते हैं। ये खाली स्थान है ना, इसको हम ल्यूमेन कहते हैं। यहीं पे फैट की एक मोटी लेयर बन जाती है जिसकी वजह से ब्लड अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं कि हमारी नसों में कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो रहा है। तो आइए देखते हैं धमनी, आर्टरी और सीरा वेंस, इन्हीं के द्वारा ब्लड जो है हमारे बॉडी में सप्लाई किया जाता है। तो धमनी का क्या वर्क है? धमनी जो है हार्ट से ब्लड को बॉडी तक ले जाती है। धमनी के थ्रू ही ब्लड हमारे बॉडी तक सप्लाई किया जाता है। और इसमें जो है प्रेशर 120 होता है। जैसे हमारा ब्लड प्रेशर है ना, कभी कभी हम मेजर करते हैं तो 120, हाई ब्लड प्रेशर इतना है, लो ब्लड प्रेशर इतना है, तो ये हाई ब्लड प्रेशर हम धमनी के थ्रू ही नापते हैं। तो इसका प्रेशर जो है 120 होता है और ये गहराई में पाई जाती हैं। ये हमें दिखती नहीं है, गहराई में हमारी स्किन के नीचे बहुत गहराई में रहती हैं और इसमें कोई भी वाल्व नहीं होता है। आर्टरी में, धमनी में किसी भी प्रकार का वाल्व नहीं लगा होता है और ये मोटी होती हैं। इनका रंग कैसा होता है? लाल, रेड। इनका रंग जो है लाल और रेड होता है। इसमें शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध से हमारा मतलब है जिस रक्त में ऑक्सीजन हो, O2 यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, उसे हम शुद्ध रक्त कहते हैं। अपवाद क्या है? फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। जैसे पूरे हमारे बॉडी ऑर्गन से जब ब्लड हार्ट में आता है, दाहिने तरफ हार्ट में आता है, तो वहाँ से ये फुफ्फुस धमनी ब्लड को लेकर लंग्स में जाती है। वहीं पे ऑक्सीजन, लंग्स में ही ऑक्सीजन मिक्स होता है, तो ये ऑक्सीजन मिक्स करने के लिए पूरे ब्लड को हमारे लंग्स में ले जाती है। तो इसमें अशुद्ध रक्त रहता है। बाकी सारी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, केवल पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। अब देखते हैं सीरा वेंस। ये बॉडी से सब पूरे रक्त को बॉडी से हार्ट में ले आती है और इसमें प्रेशर जो है 80 होता है। त्वचा के नीचे ही, ये त्वचा के स्किन के नीचे ही पाई जाती है। इसमें वाल्व लगे होते हैं। वाल्व से मतलब है, जैसे ये है, ये वेसल्स है, खाली पाइप है, तो इसमें ये ऐसे वाल्व्स लगे होते हैं ताकि जब बॉडी से ब्लड आए तो फिर बॉडी में वापस न जा पाए। ये वाल्व्स जैसे ही वापस आने की कोशिश करता है, ये वाल्व्स जो हैं बंद हो जाते हैं, यानी पीछे नहीं आने देते हैं, सीधा इसको हार्ट में ही लेकर जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रेशर कम होता है। और ये पतली होती है, इनका रंग नीला होता है और ये हमारी स्किन के जस्ट स्किन के नीचे होती हैं। कभी आप ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखती भी हैं, ब्लू ब्लू कलर की दिखती भी हैं। और अपवाद क्या है कि फुफ्फुस सिरा, पल्मोनरी आर्टरी में जो है प्योर ब्लड बहता आता है। यानी जब ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ब्लड लेकर लंग्स में जाती है ऑक्सीजन मिक्स करने के लिए, जब ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है ब्लड में, तो वो ब्लड फिर पल्मोनरी वेंस के थ्रू हार्ट में आता है। लेफ्ट हार्ट में पल्मोनरी वेंस के थ्रू आता है, तो ये एक्सेप्शन है। और बाकी वेंस जितनी होती हैं सब में अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध से मतलब है कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स न हो, उसे हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो जितनी भी वेंस हैं उसमें अशुद्ध रक्त रहता है, यानी ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट नहीं रहता है, केवल पल्मोनरी वेंस को छोड़कर। पल्मोनरी वेंस में शुद्ध रक्त आता है, क्योंकि ये लंग्स से ब्लड को हार्ट में लेकर आती है, ऑक्सीजन मिक्स ब्लड को ले आती है हार्ट में, फिर ये हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी में
पंप कर दिया जाता है। आइए तो हम पल्मोनरी सिस्टम को एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे हम एक सपोज कर लेते हैं, हार्ट है, हार्ट। तो हार्ट से ब्लड जो है सबसे पहले अरोटा में जाता है, महाधमनी में, जो सबसे मोटी होती है। ब्लड जो है महाधमनी में जाता है, फिर उससे पतली जो है धमनी, धमनी से ब्लड, आर्टरी से ब्लड छोटी धमनी यानी आर्ट्रियोल में जाता है। आर्ट्रियोल से केशिका कैपिलरी में आता है, जो कि सबसे पतली होती है। यानी यहाँ से ब्लड जो है सप्लाई होता है, बड़े बड़े ऑर्गन्स में जाता है, फिर छोटे छोटे ऑर्गन्स के में ये केशिका के थ्रू सप्लाई की जाती है। फिर जो है केशिका से ब्लड जो है वो छोटी शिरा यानी वेनलेट में आता है, और वेनलेट से शिरा वेन में आता है, और फिर वेन से महाशिरा वेना केवा में आता है। अब वेना केवा से ब्लड जो है हार्ट में चला जाता है, यानी हार्ट में कलेक्ट हो जाता है। ये हार्ट से महाधमनी, अरोटा, अरोटा से आर्टरी, आर्टरी से आर्ट्रियोल छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका कैपिलरी में जाता है, फिर कैपिलरी से छोटी शिरा वेनलेट में जाता है, वेनलेट से शिरा में आता है, शिरा से महाशिरा यानी वेना केवा से में आता है, और वेना केवा से ब्लड जो है हार्ट में फिर से भेज दिया जाता है। तो ये रहा। तो इसमें कई क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कितने प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, क्लोज, ओपन और मिक्स, कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों इकट्ठा रहता है। तो केशिका में होता है, क्योंकि छोटी धमनी से केशिका में शुद्ध रक्त आता है, फिर केशिका से अशुद्ध रक्त जो है छोटी शिरा में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यानी हार्ट में भेजने के लिए। तो इसमें ये केशिका कहाँ पाई जाती है, जैसे हमारे आँखों में हम देखते हैं ना, पतली पतली वेसल्स होती हैं, उसको हम केशिका या कैपिलरी कहते हैं। तो बहुत अंगों में पाई जाती है, हम एग्जाम्पल के लिए बता दिए आपको। और ये क्वेश्चन हुआ कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त कहाँ साथ में पाए जाते हैं, तो कैपिलरी में पाए जाते हैं। और किस धमनी में अशुद्ध रक्त रहता है, तो पल्मोनरी आर्टरी में रहता है। किस वेन में शुद्ध रक्त रहता है, पल्मोनरी वेन में रहता है। और फैट का कलेक्शन कहाँ होता है, ल्यूमेन में होता है। ब्लड वेसल्स में जो होता है ल्यूमेन, जब फिलअप हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये हैं, ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आपको ये सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ गया होगा।